उत्तराखंड आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में आप लोग ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करेंगे? देखिए, शिकायत दर्ज करना बहुत आसान है। वहाँ पर आपने एक एप्लीकेशन लोड करनी है और एक 500 शब्दों की डिस्क्रिप्शन अपलोड करनी है और बस आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। जो आपकी एप्लीकेशन है वो मैं अभी बताऊँगी कैसे लिखेंगे। इस एप्लीकेशन को आप लोग हैंड रिटन करेंगे और यहाँ पर अपनी पूरी समस्या को मेंशन करेंगे। आपका क्या नाम है? आपके केंद्र का क्या नाम है? आंगनवाड़ी केंद्र कोड कितना है? पूरी जानकारी लिखेंगे, क्या कंप्लेंट कर रहे हैं वो भी कंटेंट लिखेंगे और किस अभ्यर्थी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं उस अभ्यर्थी का पूरा ब्यौरा भी आप यहाँ पे लिखेंगे। तो एप्लीकेशन आप चाहें कितनी मर्ज़ी लेंथी बना सकते हैं, इसका कुछ नहीं है और 500 शब्दों की डिस्क्रिप्शन भी अपलोड करनी है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे अपलोड करेंगे ये भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एप्लीकेशन लिखना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि एप्लीकेशन में अगर आपने समस्या प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं की, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो एप्लीकेशन बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से बनाएँ, अपनी पूरी समस्या को वहाँ पर अच्छे से विस्तृत तौर पर एक्सप्लेन करें और 500 शब्दों की डिस्क्रिप्शन भी अपलोड होगी एप्लीकेशन के साथ-साथ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सेवा में महिला बाल विकास विभाग उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ ना तो सीडीपीओ को एप्लीकेशन जा रही है, ना सुपरवाइज़र को जा रही है, ना एसडीएम को जा रही है। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है सेवा में महिला बाल विकास विभाग उत्तराखंड। विषय में लिख दिया है आंगनवाड़ी भर्ती में हो रही धांधली के संबंध में शिकायत पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि मैं गाँव, केंद्र संख्या, केंद्र कोड, आपके गाँव का नाम, तहसील, जिला, आपके पति का नाम, तो यहाँ पर आपने पूरा विवरण लिखना है, जिस आंगनवाड़ी केंद्र में आपने कार्यकर्ता या सहायिका पद के लिए आवेदन किया था। तो अगर आपने सहायिका पद के लिए आवेदन किया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपना पूरा विवरण और लिखेंगे कि मैंने इस आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका पद के लिए आवेदन किया है। इसके बाद आपने लिखना है समस्या। तो जैसे मैंने यहाँ पे समस्या लिखी है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और आपने पूरे डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं और पूरा बिल्कुल सक्सेसफुली उसको सबमिट करा है। उसके बाद भी आपका एप्लीकेशन अपूर्ण दिखा रहा है, आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेशन बनाई है। अब अगर आप किसी अन्य कंटेंट के ऊपर एप्लीकेशन चाहते हैं तो कमेंट करके बताएँ। तो देखिए, पहले आपका विवरण आ गया। आगे मैंने लिखा है कि हमारे गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र में मेरिट सूची बनाते वक़्त धांधली हुई है। मेरा नाम आंगनवाड़ी केंद्र की मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया। मेरा आंगनवाड़ी एप्लीकेशन अपूर्ण बताया जा रहा है। मैंने आंगनवाड़ी में ऑनलाइन आवेदन करते वक़्त अपने सभी प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरा है तो आपने उसका प्रिंट आउट भी लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट भी किया होगा। तो उस स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि आपने 10th का भी सर्टिफ़िकेट अपलोड किया है, 12th का किया है, ग्रेजुएशन का किया है, बोनाफाइड सर्टिफ़िकेट अपलोड किया है। तो वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, वो आपके एप्लीकेशन फ़ॉर्म के ऊपर दिखाता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड आपने किए हैं। डॉक्यूमेंट तो देखिए सिर्फ़ आपका 10th और 12th का ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बोनाफाइड इस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड होने थे। तो अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों का स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यानी जो आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, आप उसको भी स्क्रीनशॉट करके शेयर कर सकते हो कि हाँ जी, मेरा ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, मैंने इसको देखिए पूरा भरा है, फिर भी अपूर्ण बता रहा है। फॉर्म भरते वक़्त पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया करने के बाद मेरा फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो गया था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया है, तो मुझे मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया क्योंकि मेरा एप्लीकेशन अपूर्ण बताया जा रहा है। मेरा प्रार्थना पत्र अपूर्ण क्यों बताया जा रहा है, इस संबंध में जाँच की जाए। तो अब आप लिखेंगे कि मेरा प्रार्थना पत्र क्यों अपूर्ण है, जाँच कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कैसे हो गया। आगे आपने लिखना है कि हमारे गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र, कौन-सा आपके गाँव का आंगनवाड़ी केंद्र क्या है, केंद्र कोड क्या है, जिला क्या है, तहसील क्या है। में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले मेरी शिकायत का समाधान किया जाए और मुझे यह सूचित ज़रूर किया जाए कि मेरा एप्लीकेशन अपूर्ण कैसे है और मुझे भर्ती प्रक्रिया से कैसे बाहर किया गया। तो अब आपने एप्लीकेशन लिखी है तो विभाग आपको जस्टिफ़िकेशन देगा कि आपका एप्लीकेशन कैसे अपूर्ण रह गया या आपको मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया। मैंने अपने संबंधित प्रमाण पत्र भी शिकायत पत्र के साथ अपलोड किए हैं। अब जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके स्क्रीनशॉट आप लोग अपलोड करें। उनकी जाँच भी एक बार फिर से कर ली जाए। जो आपने एप्लीकेशन भेजी है, स्क्रीनशॉट भेजा है, उनको भी विभाग एक बार देख ले। नहीं तो वो अपने स्तर पर देखे, चाहे स्क्रीनशॉट आपके पास नहीं है। अब ये डिपार्टमेंट की ज़िम्मेवारी है कि आपका एप्लीकेशन जो है, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। और लास्ट में आप लोग लिखेंगे कि मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी शिकायत का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान किया जाए। आपने जो शिकायत की है उसका समाधान किया जाए, धन्यवाद सहित। और आगे आप ये भी लिख सकती हैं कि हमारे गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र में भर्ती प्रक्रिया को अभी आगे ना बढ़ाया जाए, पहले मेरी शिकायत का समाधान किया जाए, उसके बाद ही इस आंगनवाड़ी केंद्र में किसी अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाए।
आगे आप लिखेंगे निवेदिका, निवेदिका का मतलब एप्लीकेशन कौन लिख रहा है, फिर आप लिखेंगे आपका नाम, आपके पति का नाम हो सकता है, पिता का नाम हो सकता है। अगर कोई लड़की है तो वो अपने पिता का नाम लिखेगी और अगर कोई वाइफ़ है तो वो अपने पति का नाम लिखेगी। उसके बाद आपका पूरा एड्रेस, गाँव का नाम, केंद्र कोड, केंद्र संख्या, जिला, तहसील, मोबाइल नंबर आप ज़रूर लिखें, क्योंकि आपको मोबाइल के ऊपर भी वो सूचित कर सकती है। ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखें, क्योंकि वो आपको ईमेल के माध्यम से भी आंसर भेज सकते हैं और दिनांक, जिस दिनांक को आप ये शिकायत कर रही हैं। तो इस तरह से पूरा कंटेंट आपने बनाना है, एप्लीकेशन आपने खुद लिखनी है पेपर पेन के ऊपर और एप्लीकेशन को अपलोड करना है। इसको अच्छे से डिटेल में बनाएँ, जो भी आपकी समस्या है मुझे कमेंट करें, नई एप्लीकेशन आपको बनाना सिखा देंगे। एप्लीकेशन आपने लिख ली, अब 500 शब्दों की वहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी अपलोड होगी, जो कि आपको वहाँ पे जैसे मैंने नोटपैड पे लिखा है, आप यहाँ से 500 शब्दों की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो और जाके जहाँ शिकायत करनी है ऑनलाइन वहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए 500 शब्दों की डिस्क्रिप्शन कहाँ है? महोदय तक आप एप्लीकेशन को काट दो, ऊपर से लेकर महोदय तक। निवेदन यह है कि मैं गाँव यहाँ से शुरू करके और ये नीचे तक धन्यवाद सहित इसको आप पूरा कॉपी कर लो, ये 500 शब्दों की ही डिस्क्रिप्शन है। यहाँ आप शब्द काउंट कर सकते हैं कि 500 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, लगभग 500 होने चाहिए। तो ये लगभग 400 के करीब शब्द है, तो ये हो गई 500 शब्दों की डिस्क्रिप्शन। एप्लीकेशन हैंड रिटन आप लोग करें और अपलोड करें और अगर आपको रिज़ल्ट चेक करने में कोई डिफ़िकल्टी है, तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड हमारे साथ शेयर करें, हम आपका रिज़ल्ट चेक कर देंगे। किसी अन्य टॉपिक के ऊपर अगर आप एप्लीकेशन चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल के ऊपर नहीं है, सब्सक्राइब करें, सिर्फ़ बोलने से कुछ नहीं होगा कि धांधली हुई है। शिकायत करनी पड़ेगी, शिकायत करेंगे तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।